हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ओरल थ्रश, जिसे ओरल कैंडिडियासिस भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर ओरल थ्रश क्या होता है। तो ओरल थ्रश का मतलब है कि अगर किसी पर्सन के ओरल कैविटी में या फिर उनके माउथ में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल ग्रोथ हो रही है, तो उसी कंडीशन को ओरल थ्रश या फिर ओरल कैंडिडियासिस कहा जाता है। ये कंडीशन ज़्यादातर बच्चों में हो सकता है या फिर ओल्डर एडल्ट्स में होता है, क्योंकि उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनको ईजिली ये फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है। नॉर्मली सबकी बॉडी में थोड़ा बहुत फंगस प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकन सबकी ओरल कैविटी में होता है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से इनका ओवर ग्रोथ हो रहा है या फिर इनका नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को ओरल थ्रश बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो ये इन्फेक्शन उनके माउथ के रूट तक जा सकते हैं या फिर उनके गले तक जा सकते हैं। कुछ सीवियर केसेस में उनके टॉन्सिल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ओरल थ्रश हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पर्सन का जो टंग है उसमें वाइट कलर का क्रीमी लीजन फॉर्म होने लग जाता है। कॉटेज चीज़ जैसा एक अपीयरेंस फॉर्म होता है टंग के ऊपर। उन्हें रेडनेस, बर्निंग या फिर सॉरनेस हो सकती है। कई बार पर्सन को खाने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उन्हें डिफ़िकल्टी होती है स्वेलोइंग में। पर्सन को स्लाइट ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर लीजन रब किया जाए या फिर वो स्क्रैप होता है तो। पर्सन का जो माउथ है उसके कॉर्नर में क्रैकिंग या फिर रेडनेस जैसी कंप्लेन हो सकती है। पर्सन को माउथ में कॉटनी फीलिंग आने लग जाती है। उनका जो टेस्ट है वो भी चला जाता है। वो कुछ भी खाते उन्हें पता नहीं चलता कि आखिर वो क्या खा रहे हैं या फिर उसका टेस्ट क्या है। इसके अलावा पर्सन को रेडनेस, इरिटेशन, पेन जैसी कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ओरल थ्रश होने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में फंगस का ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। नॉर्मली सबकी बॉडी में ये फंगस प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो रही है तो उन्हें ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, उनकी बॉडी में फंगल ग्रोथ हो सकती है। कई सारी बीमारी है जिसमें पर्सन को ये कंडीशन बढ़ने लग जाती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को HIV हो चुका है तो उनकी बॉडी की वीक इम्यूनिटी की वजह से उन्हें ओरल थ्रश ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये कंडीशन उन लोगों में ज़्यादा है जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों को भी ओरल थ्रश हो सकता है। अगर किसी फीमेल को ऑलरेडी वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हुआ था तो ऐसी फीमेल को ओरल में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस की ग्रोथ बढ़ सकती है। कई बार कुछ मेडिकेशंस के वजह से भी पर्सन को ओरल थ्रश होता है, जैसे कि अगर आप एंटीबायोटिक ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेंगे तो आपके बॉडी में जो बैड बैक्टीरियाज़ है उसको किल करने के बजाय वो कई बार गुड बैक्टीरियाज़ को भी किल कर देता है, तो उसके वजह से भी पर्सन की बॉडी में फंगल ग्रोथ हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप पल्सटीला 30 मेडिसिन, आप सीपिया 30 मेडिसिन या फिर आप हेलोनियस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ओरल थ्रश। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।